बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चॉप जंक्शन। आज हम आपके साथ मज़ेदार से चिकन बाइट्स की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत डिलीशियस है। एक अदद हमने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया, उसे क्यूब्स की शक्ल में काट के हमने रख लिया। इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच लहसुन पाउडर और आधा चाय का चम्मच अदरक पाउडर। नमक और सफ़ेद मिर्च हस्ब ज़ायक़ा इस्तेमाल करेंगे। मैरिनेट करने के लिए चिकन में हम ये सारे मसाले डाल देंगे। पहले आप इसकी बोटी की मोटाई चेक करें। ये देखें, तकरीबन आधा इंच मोटी इसकी बोटी होनी चाहिए। अब इसमें हम बताए गए चारों इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। नमक, सफ़ेद मिर्च, लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। इन चारों चीज़ों को जब लगाएंगे हम अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लहसुन और अदरक पाउडर की वजह से चिकन की खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अंदर से जो इसकी अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। नमक और सफ़ेद मिर्च इन दोनों का फ्लेवर इसके अंदर तक चला जाएगा, जो कि इनके पकने के बाद बहुत ही डिलीशियस होता है। अच्छी तरह से आप इनको मिक्स कर दें, चारों स्पाइसेस को, और चिकन को हम रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इनका जायका अच्छी तरह से चिकन के अंदर चला जाए। जी, ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको छोड़ देंगे। कोटिंग के लिए हमने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। मोटे वाले आपने फ्लेकी ब्रेड क्रम्स लेने हैं। और फिलिंग के लिए हमने मोज़रेला चीज़ लिया है। इसको भी आप पतली पतली स्ट्रिप्स में काट लें। एक अदद अंडा लेंगे हम बोटियों को कोट करने के लिए। और फ्लेक्स के अंदर हम शामिल करेंगे नमक और काली मिर्च। इसको आप अपने जायके के मुताबिक डालें। मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है दोनों का। और इसके अलावा हम शामिल करेंगे पेपरिका, फुल टीस्पून है, भरा हुआ 1 चाय का चम्मच। और मिक्स्ड हर्ब डाली है इसके अंदर 1 चाय का चम्मच फुल भरा हुआ। ये चारों चीज़ें हमने ब्रेड क्रम्स के अंदर डालनी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रखेंगे। पेपरिका का फ्लेवर और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और मिक्स्ड हर्ब की वजह से इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट बनता है। जो हम आम नगेट्स खाते हैं उनसे ये बिल्कुल डिफरेंट जायका होगा। और चीज़ की फिलिंग की वजह से तो ये सब बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इन चारों को ब्रेड क्रम्स के साथ मिक्स करें मसालों को, और इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके अलावा हमें इसकी कोटिंग के लिए चाहिए होगा मैदा। ये हमने लिया तकरीबन आधा कप। अब हम इसकी कोटिंग की तरफ आते हैं। चिकन के बाइट को लें आप, सेंटर से उसको छुरी से पकड़ के हाफ़ करें। इसके अंदर हमने स्लाइस जो है वो रखा इसका मोज़रेला चीज़ का, और इसको टाइट आपने प्रेस करना है। हाथ से अच्छी तरह दबा के इसको टाइट करें और मैदे के अंदर इसको हमने कोट करना है। जब अच्छी तरह से इसके चारों तरफ मैदा लग जाए, थोड़ा सा इसको टैप करके झाड़ दें। एक्स्ट्रा मैदा झाड़ने के बाद आप इसको एग में डिप करें। अंडा लगाने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह से इसको रोल करना है, ताकि मसाले जो इसके अंदर शामिल किए हैं वो भी इसके ऊपर लग जाएं और ब्रेड क्रम्स जो हैं वो भी बोटी को अच्छी तरह से लग जाएं। इसी तरह से आपने सारे चिकन बाइट्स को आपने कोट करना है। बारी बारी तीनों इंग्रेडिएंट्स आप लगाते जाएंगे। सबसे पहले बोटी को सेंटर से हाफ़ करेंगे। इसके अंदर चीज़ का हमने स्लाइस रखना है और इसको टाइट प्रेस करने के बाद मैदे की कोटिंग करेंगे। मैदा लगाने के बाद अंडे में डिप करेंगे और अंडा लगाने के बाद ब्रेड क्रम्स। बोटी को टाइट हम इसलिए प्रेस करते हैं ताकि जब ये फ्राई हो तो इसका चीज़ जो है वो बाहर की तरफ ना निकले। और जब हम इसे खाते हैं तो इसका चीज़ का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है और ये सबको चीज़ी फ्लेवर की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में सबको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। सब बोटियों को बारी बारी जब आप इस प्रोसेस से कोट कर लें तो इनको एक साइड पे रखें और फ्राई करने के लिए ये बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए, अब सब बोटियों को हमने कोट कर लिया। अब फ्राइंग की तरफ हम चलते हैं। इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। एग की कोटिंग की वजह से ऑयल के अंदर थोड़ी थोड़ी सी झाग बन रही है, उसको आप इग्नोर करें और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर लाइट ब्राउन होने तक आप फ्राई करें। उसके बाद डिश आउट करें। मज़ेदार से चिकन बाइट्स, बहुत ही डिलीशियस। एंजॉय कीजिए। रेसिपी देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।